अगर कोई सुपर पावर अचानक वॉर खत्म करने की बात करे तो क्या वो जीत रहा होता है या हार मान रहा होता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में दुनिया ने एक ऐसा टेंशन देखा है जहां अमेरिका वर्सेस ईरान का डायरेक्ट टकराव सामने आ गया है। शुरुआत में अमेरिका का कॉन्फिडेंस हाई था। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ये जंग एक हफ्ते में खत्म हो जाएगी, लेकिन आज सिचुएशन बिल्कुल उलट दिख रही है। अब वही ट्रंप कह रहे हैं इस हफ्ते नहीं, लेकिन बहुत जल्द जंग खत्म होगी। सवाल यही है, इतनी जल्दी टोन चेंज क्यों? ग्राउंड रियलिटी, ईरान का जवाब। ईरान ने पीछे हटने से मना कर दिया है। 55th वेव ऑफ अटैक्स शुरू हो चुकी है। बगदाद से लेकर गल्फ तक अमेरिकन बेसिस टारगेट हो रहे हैं। इजरायली मिसाइल्स भी ईरान पर गिर रही हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, ईरान रुक नहीं रहा। और इसी बीच एक पावरफुल वेपन डिस्कशन में आता है, सिज्जिल मिसाइल। सिर्फ 7 मिनट में टारगेट हिट। डिफेंस सिस्टम्स के पास रिएक्शन टाइम बहुत कम, यानी प्रेशर कंटिन्यूसली बना हुआ है। अमेरिका का सबसे बड़ा झटका, एलाइज ने छोड़ दिया साथ। अमेरिका ने अपने दोस्तों से कहा वॉरशिप्स भेजो, लेकिन जापान मना, ऑस्ट्रेलिया मना, इटली ऑलरेडी मना, यूके क्लियर रिफ्यूजल। मतलब क्या? अमेरिका धीरे धीरे अकेला पड़ रहा है। और यही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ईरान का क्लियर मैसेज। ईरान की फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने कहा कि हम वॉर नहीं चाहते, लेकिन ऐसी एंडिंग चाहते हैं जिससे दुश्मन दोबारा अटैक ना करे। ये एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक लाइन है, यानी ईरान सिर्फ डिफेंड नहीं कर रहा, वो फ्यूचर सिक्योर करना चाहता है। अली लारीजानी की 6 स्ट्रॉन्ग नसीहतें, डीप एनालिसिस। ईरान के सीनियर लीडर ने मुस्लिम कंट्रीज को डायरेक्टली चैलेंज किया। पहला, अमेरिका ने धोखे से अटैक किया। दूसरा, मुस्लिम कंट्रीज ने ईरान का सपोर्ट नहीं किया। तीसरा, प्रॉफिट का मैसेज फॉलो नहीं हो रहा। चौथा, कुछ देशों ने ईरान को ही एनिमी बना दिया। पांचवा, अमेरिका आपका सच्चा दोस्त नहीं है। छठवां, यूनिटी ही सबसे बड़ी ताकत है। सीधा सवाल, आप किस साइड हो? इस्लामिक नेटो का आइडिया, रियलिटी या स्ट्रैटेजी? एक नया आइडिया सामने आता है, इस्लामिक कंट्रीज मिलकर नेटो जैसा अलायंस बनाएं। इसका पर्पस क्या हो सकता है? ईरान को काउंटर करना या अमेरिका इजराइल को मैसेज देना? लेकिन रियलिटी, यूनिटी अभी भी मिसिंग है। इकोनॉमिक प्रेशर, हिडन फैक्टर। वॉर सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं होती, इकोनॉमी में भी होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका को ट्रिलियंस का लॉस। स्टॉक मार्केट प्रेशर में है और ट्रंप एक बिजनेसमैन भी हैं, यानी उनके डिसीजंस पर इकोनॉमिक प्रेशर भी है। बिग ट्विस्ट, सीक्रेट कम्युनिकेशन रीस्टार्ट। सबसे बड़ी खबर, अमेरिका और ईरान के बीच कम्युनिकेशन दोबारा शुरू, मतलब बैकडोर टॉक्स चल रही हैं। और इसी वजह से ट्रंप कह रहे हैं कि वॉर जल्दी खत्म होगी। फाइनल एनालिसिस, ईरान जीत रहा है। अब फैक्ट्स को जोड़ो। पहला, ईरान लगातार अटैक कर रहा है। दूसरा, अमेरिका के एलाइज पीछे हट गए हैं। तीसरा, इकोनॉमिक लॉस बढ़ रहा है। चौथा, कम्युनिकेशन रीस्टार्ट हो गया। पांचवा, ट्रंप वॉर खत्म करना चाहते हैं। तो क्या ये सिग्नल नहीं है कि प्रेशर किस पर है? इसीलिए कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये जंग ईरान स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लड़ रहा है। आउट्रो। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आपके हिसाब से असली विनर कौन है, अमेरिका या ईरान? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सोचो, समझो और सच के साथ रहो।